हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एटीटी के बारे में बताऊंगा। ये केडब्ल्यूए टरबाइन 200 मेगावाट का पार्ट 2 है। इसमें एटीटी कैसे वर्क करता है इसको पूरा डिटेल्ड वे में देखेंगे। एटीटी का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टरबाइन टेस्टिंग होता है। इसमें हमारी यूनिट नॉर्मल रनिंग कंडीशन में रहती है। इसी ड्यूरेशन में हम ये सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब इसमें हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं इनको हम एक एक करके देखेंगे। मेजरली इनको दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, स्टॉप एंड कंट्रोल वाल्व टेस्टिंग एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस टेस्टिंग। आज के इस लेक्चर में हम प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का ऑटोमेटिक टेस्टिंग देखेंगे। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस में आपका जो टेस्टिंग है वो फर्स्ट रिमोट ट्रिप सोलेनाइड 1, रिमोट ट्रिप सोलेनाइड 2, ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस, हाइड्रोलिक लो वैक्यूम ट्रिप डिवाइस, थ्रस्ट बेयरिंग ट्रिप डिवाइस। इन पांचों ट्रिप डिवाइसेस का, प्रोटेक्टिव ट्रिप डिवाइसेस का हम ऑपरेशन देखेंगे कि किस तरीके से एक्ट करती हैं और जब एटीटी होता है तो कैसे एटीटी टेस्ट परफॉर्म होता है। मेजरली किसी भी प्रोटेक्टिव डिवाइस का एटीटी 4 सब प्रोग्राम में डिवाइड रहता है। इसमें पहला प्रीलिमिनरी टेस्ट प्रोग्राम, सेकंड हाइड्रोलिक टेस्ट सर्किट एस्टेब्लिशमेंट, थर्ड मेन टेस्ट प्रोग्राम, फोर्थ रीसेट प्रोग्राम। राइट साइड में एटीटी का फ्लो चार्ट है। इस लेक्चर में हम प्रोटेक्टिव डिवाइस का एटीटी का प्रोसेस देखेंगे। 1 2 3 4 5 जो नंबर लिखे हैं ये प्रोटेक्टिव डिवाइस जिसका हमें एटीटी करना है उसके लिए 1 इज फॉर आरटीएस सोलेनाइड 1, 2 इज फॉर आरटीएस सोलेनाइड 2, 3 इज फॉर ओवर स्पीड, 4 इज फॉर लो वैक्यूम एंड 5 इज फॉर थ्रस्ट बेयरिंग प्रोटेक्शन। यहाँ से हमारा टेस्ट स्टार्ट होता है। ये मेजरली 4 सब पार्ट कर सकते हैं: प्री टेस्ट, हाइड्रोलिक सर्किट टेस्ट, मेन टेस्ट एंड रीसेट। फर्स्ट हम देखते हैं कि प्री टेस्ट में क्या होता है। प्री टेस्ट में टेस्ट सोलेनाइड ये एनर्जाइज होता है। जैसे ही ये एनर्जाइज होता है स्पूल बॉल ऊपर की तरफ मूव करता है और यहां से सर्किट फ्लो होके यहां तक आयल आ जाता है। इस लाइन में हमारा कंट्रोल एयर का प्रेशर मिलता है। अगर ये कंट्रोल एयर प्रेशर एडुकेट है तब हमारा टेस्ट सोलेनाइड डी एनर्जाइज हो जाता है और दोबारा कंट्रोल एयर प्रेशर यहाँ पर 0 हो जाता है। अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाता है तो हमारा प्री टेस्ट कंप्लीट माना जाता है। अगर कोई भी फॉल्ट आता है देन इट रीसेट प्रोसेस के लिए चला जाता है। रीसेट प्रोसेस में क्या क्या एक्टिविटी होती है इसको हम आगे देखेंगे। प्री टेस्ट ओके होने के बाद हम हाइड्रोलिक टेस्ट सर्किट को चेक करते हैं जिसमें टेस्ट सोलेनाइड ऑन होता है। इस लाइन में कंट्रोल ऑयल प्रेशर डेवलप होता है। कंट्रोल ऑयल प्रेशर एडुकेट होने के बाद चेंज ओवर वाल्व टेस्ट पोजीशन में आता है। टेस्ट पोजीशन में ये आपका स्पिंडल ऊपर की तरफ मूव करता है जिससे ट्रिप गियर से आने वाला ऑयल यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और जो कंट्रोल ऑयल टेस्ट ऑयल से आ रहा है ये उस सर्किट में फ्लो होता है। मींस इन केस अगर अभी ट्रिप गियर या आरटीएस से ट्रिप ऑयल ड्रेन होता है तब हमारा ट्रिप ऑयल का सर्किट ड्रेन नहीं होगा। जहां जहां ट्रिप ऑयल जाना चाहिए जैसे कि स्टॉप वाल्व के लिए, आपका ऑक्स फॉलो अप पिस्टन के लिए वहां सभी जाता रहेगा। एक बार हाइड्रोलिक टेस्ट सर्किट ओके होने के बाद हम मेन टेस्ट पे आते हैं। मेन टेस्ट में सबसे पहले एचटीटी ऑन होता है। एचटीटी का फुल फॉर्म हाइड्रोलिक टेस्ट सिग्नल ट्रांसमीटर है। सभी हाइड्रोलिक प्रोटेक्टिव डिवाइस के लिए अलग अलग एचटीटी होता है। एचटीटी एक मैकेनिकल अरेंजमेंट है जिसमें ये हाइड्रोलिक प्रोटेक्टिव डिवाइस को एक्ट कराने का काम करता है विदाउट रियल
without real situation. For example, in overspeed, without turbine is running on overspeed, HTT उसको ओवरस्पीड का सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। HTT ऑन करते ही हमारा एक टेस्ट ऑयल जनरेट होगा जो कि हाइड्रोलिक प्रोटेक्टेड डिवाइस को सिग्नल ट्रांसमिट करेगा टरबाइन ट्रिप करने के लिए। जैसे ही ये टेस्ट ऑयल जनरेट होगा, उस हाइड्रोलिक प्रोटेक्टेड डिवाइस से ऑक्स ट्रिप ऑयल ड्रेन हो जाएगा। फर्दर ऑक्स ट्रिप ऑयल ड्रेन हो से ट्रिप ऑयल ड्रेन हो जाएगा। आपको मॉनिटर पे ट्रिप्ड का अलार्म आ जाएगा। वो पर्टिकुलर टरबाइन प्रोटेक्शन ऑपरेटेड का भी अलार्म आएगा, लेकिन इसमें हमारा एक्चुअल टरबाइन ट्रिप नहीं करेगा, क्योंकि जो कंट्रोलर हमारा टेस्ट सोलेनॉइड से होते हुए जा रहा है वो ट्रिप सर्किट को ड्रेन नहीं होने देगा। ये सक्सेसफुल होने पर हम रीसेट प्रोसेस में आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले HTT ऑफ हो जाएगा और सेकेंड रीसेट सोलेनॉइड ऑन हो जाएगा। HTT ऑफ होते ही जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा था उस पर्टिकुलर हाइड्रोलिक डिवाइस को, वो बंद हो जाएगा। रीसेट सोलेनॉइड ऑन करते ही आपका एक ऑक्स स्टार्टअप ऑयल जनरेट होगा जो कि ट्रिप गियर और उस पर्टिकुलर हाइड्रोलिक प्रोटेक्टिव डिवाइस को रीसेट कर देगा। रीसेट सोलेनॉइड का डिटेल में हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आप समझने वाली बात यह है कि जैसे ही रीसेट सोलेनॉइड ऑन होगा, ऑक्स स्टार्टअप ऑयल जनरेट होगा जो फर्स्ट प्रोटेक्शन डिवाइस को रीसेट करेगा, ट्रिप गियर को रीसेट करेगा। जैसे ही ट्रिप गियर रीसेट होगा, हमारा ट्रिप ऑयल और ऑक्स ट्रिप ऑयल जनरेट होंगे और प्रेशर ओके आने की कंडीशन में हमारा रीसेट सोलेनॉइड ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोलिक टेस्ट सर्किट ऑफ होगा, जिसमें कि सबसे पहले हमारा चेंज ओवर वॉल्व जो हमारा टेस्ट पोजीशन में अभी तक, ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। जैसे ही अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा, उसके बाद टेस्ट सोलेनॉइड ये डी एनर्जाइज हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ATT का प्रोसेस एंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम HTT और रीसेट सोलेनॉइड के बारे में बताएंगे। आप डायग्राम में एक देख रहे होंगे कि लो वैक्यूम के लिए ऑक्स स्टार्टअप का लाइन नहीं गया हुआ है, क्योंकि लो वैक्यूम हाइड्रोलिक प्रोटेक्टेड डिवाइस को रीसेट करने के लिए ऑक्स स्टार्टअप ऑयल का जरूरत नहीं पड़ता है। ये पैरामीटर नॉर्मल होते ही ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस के बारे में बताऊंगा। ट्रिप डिवाइस में हमारे 2 इसेंट्रिक बोल्ट लगे रहते हैं, जो कि स्प्रिंग की हेल्प से रोटर में माउंटेड रहते हैं। जैसे जैसे हमारे रोटर का RPM बढ़ता है, बोल्ट पे लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती रहती है, जिससे कि ये थोड़ा बाहर की तरफ मूव करता है। इस बोल्ट की सेटिंग इस तरीके से रहती है, जब हमारे टरबाइन का RPM 110 to 111% की रेंज में जाता है, तब ये बॉल को पुश करता है। जैसे ही ये इसको पुश करता है, हमारा ऑक्स ट्रिप ऑयल यहाँ से ड्रेन हो जाता है, जो कि फर्दर ट्रिप गियर को ऑपरेट करा देता है, जिससे हमारा ट्रिप ऑयल ड्रेन हो जाता है और फाइनली टरबाइन ट्रिप हो जाती है। जैसा कि हम पहले ही ATT के फ्लो चार्ट को देख चुके हैं, यहाँ पर मैं आपको HTT और रीसेट सोलेनॉइड के बारे में बताऊंगा। ATT के फ्लो चार्ट में जो HTT ऑन वाला प्रोसेस है, जैसे ही HTT ऑन का कमांड जाता है, वैसे ही आपका एक्चुएटर ऑन होता है और इस टेस्ट लेवर को नीचे की तरफ पुश करता है। यहाँ पर कहीं पर डिफरेंस हो सकता है, एक्चुएटर की जगह आपका सोलेनॉइड भी हो सकता है, जो कि इस टेस्ट लीवर को ऑपरेट कराने का काम कर सकता है। तो यहाँ पर आपका चेंज हो सकता है, एक्चुएटर भी हो सकता है और सोलेनॉइड भी हो सकता है इस पर्पज के लिए। लेकिन फाइनली जैसे ही आपका टेस्ट लीवर नीचे की तरफ मूव करेगा,
वैसे ही आपका टेस्ट ऑयल जनरेट होगा जो कि इस बोल्ट को स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट बाहर की तरफ पुश करेगा, जो कि इस बॉल को हिट करेगा। ऑक्स ट्रिप ऑयल यहाँ से ड्रेन होता है। लेकिन जब हम एटीटी का प्रोसेस कर रहे होते हैं तब एटीटी चेंज ओवर वॉल्व अपनी टेस्ट पोजीशन में होता है, जिससे हमारा ट्रिप गियर तो ट्रिप होता है लेकिन हमारा टरबाइन ट्रिप नहीं होता है, क्योंकि ट्रिप ऑयल का सर्किट ड्रेन नहीं होता है। यहाँ पर मैं अब आपको रीसेट सोलेनाइड के बारे में बताऊंगा। ये आपका रीसेट सोलेनाइड है, इसमें एक तरफ से कंट्रोल ऑयल आ रहा होता है। जैसे ही रीसेट सोलेनाइड ऑन होता है हमारा ऑक्स स्टार्टअप ऑयल जनरेट होता है, जो कि हमारा ओवर स्पीड प्रोटेक्शन डिवाइस को रीसेट कर देता है और साथ में ट्रिप गियर को भी रीसेट कर देता है। जैसे ही हमारा ट्रिप गियर रीसेट हो जाता है, ट्रिप ऑयल जनरेट हो जाता है, रीसेट सोलेनाइड दोबारा ऑफ हो जाता है। बाकी स्टेप्स जो हैं वो पिछले स्लाइड में ही क्लियर हो चुके हैं। मेनली यहाँ पे एचटीटी और रीसेट सोलेनाइड के बारे में बताना था। इसी के साथ ओवर स्पीड का एटीटी का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम अगली प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रोटेक्टिव डिवाइस अरेंजमेंट हमारा थ्रस्ट बेरिंग ट्रिप डिवाइस के लिए है। इसमें भी हमारा ऑक्स ट्रिप ऑयल यहाँ पर फिल रहता है। ऑक्स स्टार्टअप ऑयल यहाँ पर इनिशियली 0 रहता है। जैसे ही हमारा प्रोटेक्शन एक्ट करता है देन ऑक्स ट्रिप ऑयल ड्रेन हो जाता है, फर्दर हमारा ट्रिप गियर ट्रिप हो जाता है। थ्रस्ट बेरिंग ट्रिप डिवाइस में क्या होता है कि इसमें 2 कैम लगे रहते हैं। जैसे ही हमारा एक्सियल शिफ्ट ग्रेटर देन 0.6 mm बढ़ता है तब ये पॉल को हिट करता है और यहाँ से जो स्प्रिंग आपका जो कंप्रेस्ड कंडीशन में इस लीवर को इस तरफ पुश कर रहा है, उससे रिस्ट्रिक्शन आपका हट जाता है और आपका ये बॉल इस तरफ मूव कर जाता है, जिससे कि ऑक्स ट्रिप ऑयल ड्रेन हो जाता है। रीसेट प्रोसेस सभी हाइड्रोलिक प्रोटेक्टिव डिवाइस के लिए सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। सेम रीसेट सोलेनाइड ऑन होगा, ऑक्स स्टार्टअप ऑयल जनरेट होगा, वो पर्टिकुलर हाइड्रोलिक प्रोटेक्टिव डिवाइस को रीसेट करेगा और ट्रिप गियर को भी रीसेट करेगा। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं ये अरेंजमेंट लो वैक्यूम ट्रिप डिवाइस के लिए है। इसमें ऊपर की तरफ प्राइमरी ऑयल आता रहता है। ये लगभग कांस्टेंट आरपीएम पे कांस्टेंट रहता है। आपका यहाँ पर वैक्यूम रहता है, ये एटमॉस्फेयर से कनेक्ट रहता है। इसमें एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहता है। जब आपका वैक्यूम डिटोरेट होता है तब आपका ऊपर से प्रेशर, जो प्रेशर लग रहा है वो बढ़ जाता है और ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। जैसे ही ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता है, पर्टिकुलर वैक्यूम डिटोरेट होने के बाद आपका ये बॉल नीचे आ जाएगा और आपका कंट्रोल ऑयल फ्लो यहां से जाते हुए इस बॉल्व को स्प्रिंग के अपोज में कंप्रेस करेगा, जिससे कि ऑक्स ट्रिप ऑयल का सर्किट इधर ड्रेन पोर्ट से जुड़ जाएगा। आपका ऑक्स ट्रिप ऑयल ड्रेन हो जाएगा, जिससे कि आपका ट्रिप गियर ट्रिप हो जाएगा, ट्रिप ऑयल ड्रेन हो जाएगा और आपका अगर ये एक्चुअल कंडीशन है तो टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। लेकिन अभी आपका एटीटी चल रहा है तो केवल ट्रिप गियर ट्रिप करेगा, टरबाइन ट्रिप नहीं करेगा। इसमें जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, रीसेट करने के लिए ऑक्स स्टार्टअप ऑयल नहीं आता है, तो इसमें आपको कहीं भी ऑक्स स्टार्टअप ऑयल का लाइन नहीं दिख रहा होगा। ये रीसेट कैसे होता है? जैसे ही आपका वैक्यूम दोबारा से आएगा, ये फिर से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा
आपका जो कंट्रोल ऑयल प्रेशर इसको ऊपर की तरफ स्प्रिंग के अपोज में कंप्रेस किया हुआ था दोबारा एक्सपेंड कर जाएगा और आपका पोर्ट क्लोज हो जाएगा। आपका रीसेट सोलेनॉइड ऑन होगा, ऑक्स स्टार्टअप ऑयल जनरेट होगा जो ट्रिप गियर को रीसेट करेगा और ट्रिप गियर से आपका जब ऑक्स ट्रिप ऑयल जनरेट होगा वो यहाँ आके फिर से आ जाएगा और ट्रिप ऑयल भी आपका जनरेट हो जाएगा। यही रीजन है कि लो वैक्यूम ट्रिप डिवाइस में आपको रीसेट करने के लिए ऑक्स स्टार्टअप ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती है। धन्यवाद।